नमस्कार साथियों। तो कल जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हुई गड़बड़ी के लिए छात्र प्रतिनिधियों के जितनी भी मांगे थी, इंक्लूडिंग कट ऑफ मार्क्स जारी करने का, उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं और छात्र प्रतिनिधियों के जितने भी सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी उसके द्वारा दे दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने इससे पिछले की वीडियो में ही अपनी आशंका जाहिर की थी कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हुई गड़बड़ी का सटीक विश्लेषण, सटीक अनुमान किए बगैर अगर मांग किए जाएंगे तो उन मांगों के जरिए कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। इसी आधार पर मैंने कट ऑफ मार्क्स जारी करने की निरर्थकता के बारे में भी बात रखी थी और यह भी कहा था कि जो भी सवाल जेपीएससी के सामने छात्र प्रतिनिधि के द्वारा रखे गए हैं, उन सवालों के जवाब देने में भी जेपीएससी को कोई विशेष कठिनाई नहीं आने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जेपीएससी के द्वारा कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं और जो तमाम सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं। और कल से छात्र समूह में एक बेचैनी का आलम है, क्योंकि इसके होने के बाद, कट ऑफ जारी होने के बाद और जेपीएससी और उत्तर मिल जाने के बाद में अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब और कहां से गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। मैंने तो पहले ही कहा था कि गड़बड़ी के प्रारूप का अगर अनुमान सही नहीं होंगे तो परिणाम ऐसा ही आएगा। गड़बड़ी के प्रति जो मेरा अपना आकलन है और जिसके आधार पर मैंने पिछले वीडियो में अपनी बात रखी थी, वह यही है कि मैं मानता हूँ कि इस गड़बड़ी में छात्रों को, जिन्हें जेपीएससी और सरकार की में साठगांठ से साजिशन चुना जाना है, उन्हें सवाल पहले से मुहैया करा दिए गए होंगे और वे बाकियों की तरह, बाकी सामान्य छात्रों की तरह परीक्षा में शामिल हुए होंगे और पहले से प्राप्त सवालों के आधार पर वो इतने उत्तर कर पाने में सफल रहे होंगे, इतने उत्तर उन्होंने कर दिए होंगे कि वे चुन लिए जाएं। तो मान लीजिए कि गड़बड़ी का अगर यही प्रारूप था, तो अब आप मार्क्स जारी करने की भी जो मांग कर रहे हैं वो कर लें, या उससे भी आगे बढ़ के आप उत्तर पत्रक जारी करने का, आंसर शीट जारी करने का भी मांग कर लें। उन सब से कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप आंसर शीट भी देखेंगे तो वहाँ यही पाएंगे कि उन छात्रों ने इतने सवाल वाकई में कर लिए हैं जो कि कट ऑफ से पर्याप्त रूप से ऊपर तो होंगे ही साथियों। बाकियों के लिए सवाल भले ही मुश्किल रहे हों और काफ़ी पढ़ाई करने के बावजूद वो सवाल मुश्किल रहे हों, लेकिन उन छात्रों के लिए वो सवाल भला कैसे मुश्किल हो सकते हैं जिनके उत्तर जो उनको पहले से मालूम हो और जिनके उत्तर वो घर से रट के आए हों। तो गड़बड़ी के इस प्रारूप से साजिश का जो यह सिलसिला चल रहा है, उसे आप उसकी गंध आप पा सकते हैं। अगर गड़बड़ी इस तरीके से भी होगी तो आप लाख कोशिशें कर लें, इन कोशिशों के जरिए आप उसके चुने जाने को चुनौती नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनके मार्क्स निश्चित रूप से अधिक होंगे, निर्विवाद रूप से अधिक होंगे। तो ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या
जो यह गड़बड़ी है वह अब किसी भी तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। छात्र एकता में काफ़ी बल होता है। अभी भी अगर एकजुट होकर छात्र संघर्ष के लिए उतर आएँ और अपनी पूरी शक्ति से अहिंसक तौर पे ही सही यह संघर्ष को करते हैं, तो उस छात्र एकता के सामने, उस एकजुट छात्र विरोध के सामने जेपीएससी और सरकार को निश्चित रूप से इस हद तक झुक जाना पड़ेगा जहां कि उन्हें 7वीं से 10वीं जेपीएससी की इस गड़बड़ी भरे परीक्षा को रद्द करना पड़े। तो इसका समाधान साथियों एकजुट छात्र विरोध में ही है। अब यह एकजुटता, जो जरूरी एकजुटता है, उसे हासिल करने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो यही है कि जो भी छात्र हैं अपने मन में इस बात का विश्वास पूरी तौर पर जमा लें कि यह परीक्षा में निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो परीक्षा का इतना अधिक कट ऑफ नहीं जाता, जैसा कि अमूमन अभी तक बाकी की परीक्षाओं में देखने में आया है। और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जाता जब तुलनात्मक रूप से सवाल इतने कठिन आए हुए हों। तो उन्हें सबसे पहले विरोध में उतरने के पहले सबसे पहले अपने मन में ही इस विश्वास को गांठ बांध लेना होगा कि यह गड़बड़ी भरा परीक्षा निश्चित रूप से है और इस गड़बड़ी भरी परीक्षा का विरोध करना निहायत ही जरूरी है। बिना विरोध के साथियों, आप अगर इस परीक्षा को हो जाने देते हैं, चयन प्रक्रिया को पूरी हो जाने देते हैं, तो आप यह मत समझिए कि यह गड़बड़ी का सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा। वो आपको आगे आने वाले 11वीं परीक्षा में भी मिलेगा, जहाँ पर इसी तरीके से साथीराना साजिश के जरिए छात्रों को चुनने का प्रयास होगा और आप फिर इसी ढंग से आप निरुत्तरित रह जाएंगे। तो इस विश्वास को सबसे पहले अपने मन में गांठ बांधना होगा कि ये गड़बड़ी भरा जो परीक्षा है उसका विरोध करना बेहद जरूरी है। उसके बाद साथियों, उस एकजुटता का हमें प्रयास करना पड़ेगा जिसके जरिए हमें इस संघर्ष को अंजाम देना है। मेरा यह सुझाव है कि एक छात्र संसद मोरहाबादी मैदान में जल्द से जल्द बुलाया जाए, जिसमें केवल वही छात्र शामिल हों जिन्होंने वाकई में परीक्षा दिया हो। क्योंकि आप अगर इसे इतर छात्रों को प्रारंभिक चरण में शामिल करते हैं अपनी मुहिम में, तो चूँकि उनका नियत कितना संजीदा है इस गड़बड़ियों के समाधान के लिए, उस पर संदेह होगा, तो यह संघर्ष वापस से पटरी से उतर सकती है, यह उतना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले तो यही सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र विरोध के लिए अब उतरेंगे वो प्रारंभिक चरण में वही हों जो वाकई में परीक्षा में शामिल हुए हों। तो मेरा सुझाव है एक छात्र संसद जल्द से जल्द मोरहाबादी मैदान में बुलाया जाए, जहां व्यापक तौर पर इस बात की चर्चा हो कि किस तरीके से आगे के संघर्ष को करना है, किन बिंदुओं पर करना है, जिन बातों पर
चर्चा हो। उस चर्चा के जरिए आगे का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है साथियों कि अभी फ़िलहाल अभी भी वो रास्ता नहीं है जिसमें कि जेपीएससी और सरकार को नहीं घेरा जा सके। मसलन जिन क्रमवार छात्रों के चयन का मामला है, उसमें जेपीएससी का जो अब तक का रवैया है वो उसे घेरने के लिए पर्याप्त है। मैंने, सफ़ी इमाम जी ने और गुलाम हुसैन ने साहिबगंज जाकर उस परीक्षा केंद्र का मुआयना किया, उस जगह को देखा जहाँ की शिकायत है कि वहाँ पर के छात्र सिलसिलेवार ढंग से चुने गए हैं। और वहाँ पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य हम लोग के सामने आए हैं। वहाँ पर यह पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला भी है कि डीसी के द्वारा किसी भी तरह का जो जांच है उसे अंजाम नहीं दिया गया है। केवल सतही तौर पर वहाँ के छात्रों के रोल नंबर मंगा लिए गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमने वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा कि क्या आप लोगों से किसी तरह का इंट्रोगेशन डीसी महोदय के द्वारा किया गया है। उन्होंने साफ बताया कि कोई तरह का इंट्रोगेशन उनके द्वारा नहीं किया गया है। हमने उनसे यह भी पूछा कि क्या डीसी साहब का स्कूल विजिट हुआ है। उन्होंने बतलाया कि नहीं, स्पॉट विजिट भी उनके द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में जांच कितना सतही है इसका अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। तो अब जो हमें मांग करना है, जो कि हमारा एक प्रारंभिक कदम हो सकता है और जिसके जरिए सरकार को घेरा जा सकता है, वो यही है कि जेपीएससी और सरकार के द्वारा अब तक जो भी जांच किए गए हैं उसको वाजिब तौर पे जो जांच बिल्कुल सतही तौर पे किए गए हैं उनसे उनके सामने रखते हुए जो छात्र संसद में छात्र समूह, छात्र प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनको उस जांच प्रक्रिया में शामिल करवाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके बाद रास्ते और खुलेंगे दोस्तों। जैसे ही हमारा छात्र प्रतिनिधि उस जांच प्रक्रिया में शामिल होने की जिद करेगा, शामिल कर लेती है, तो उसमें भी जेपीएससी फंसती दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर आप के सामने उन छात्रों को जानने का मौका मिलेगा जो कि इसमें पास हुए हों। और आप यकीन मान के चल लीजिए कि इसकी गहराई तक अगर आप जाएंगे तो वो छात्र किसी न किसी तरीके से आपको ऐसे मिलेंगे जो कि योग्य नहीं होंगे चुने जाने के लिए। उनकी आप पृष्ठभूमि के जरिए ये बात साबित कर सकते हैं। बाकी कई चीज़ें सामने आ सकती हैं जिनसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका चुना जाना को आप संदेहास्पद